एफबीआर का एक ऐसा नोटिफिकेशन है कि जिसके होते हुए आप पाकिस्तान में पैसे नहीं लेके आ सकते। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप फॉरेन रेमिटेंस लेके आ रहे हैं, आपके पास डॉलर्स हैं, आपने वो रेमिटले से भेजे हैं या आपने टैप टैप से भेजे हैं या आपने वेस्टर्न यूनियन से भेजे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। वो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो गए हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और पाकिस्तान आते हुए आप अपने साथ जो है 2, 4, 5 हज़ार डॉलर आप लेके आते हैं फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे, और बाद में अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, उसमें आप लिख देते हैं जी कि मैं तो फॉरेन रेमिटेंस है मेरी जी, मैं तो अपने साथ आते हुए साथ लेके आया था, तो इस एक नोटिफिकेशन की वजह से जो है वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि एफबीआर ने पाकिस्तान कस्टम्स के तावन से एक प्रॉपर तरीकेकार बनाया हुआ है कि अगर आप फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और आपका जो है वो सोर्स जो है वो ये है कि आप खुद से उसको लेके आए हैं, आपने जो है वो किसी को भेजी नहीं है या आपने अपने अकाउंट में जो है वो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो सेंड नहीं की है या आपने किसी रिलेटिव को फॉरेन रेमिटेंस सेंड नहीं की है, तो उस सूरत में आपने जो है वो एक ऐप है ये पाकिस्तान कस्टम्स की और एफबीआर के मुश्तरका तावन से जो बनी है, जिसका नाम है पास ट्रैक। पास ट्रैक जो है वो आपने प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको पूरा अपना लॉगिन बना के अपने आईडी डिटेल, अपना पासपोर्ट डिटेल, आप कौन है, आपकी नेशनलिटी क्या है, उसके बाद जो है वो आपने उसका पूरा लॉगिन बनाने के बाद आपने उसमें बकायदा अपनी डेस्टिनेशन के साथ आपने उसमें ट्रैवलिंग डेट लिखनी है कि आप किस दिन से किस दिन जो है वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, कितने दिन का आपका स्टे होगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो उस ऐप के अंदर जो है वो फीड हो जाएगी। और जो आपकी डिक्लेरेशन वहां पे आएगी उसका आपने प्रिंट आउट लेना है, और जब आपने एयरपोर्ट से चेकआउट करना है उससे पहले आपने पाकिस्तान कस्टम्स के पास जाके उसके अंदर लॉगिन डिटेल्स के अकॉर्डिंगली अपनी सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट कराना है, और उस डॉक्यूमेंट जिसका आपने प्रिंट लिया हुआ है जिसमें आपका कैश डिक्लेरेशन मौजूद है, आपने उसको साइन एंड स्टैम्प करवाना है। जब वो आपका हो जाएगा तो इसको कानूनी तौर पे यही समझा जाएगा कि आप ये फॉरेन रेमिटेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान लेके आए और लीगल चैनल से, और ये 100% वाइट बनी है। क्योंकि उस लेटर के बाद जब आप उसको कन्वर्ट करवाएंगे पाकिस्तानी रुपीज में, जब वो फीड हो जाएगी तो $5,000 तक अगर आप लेके आते हैं तो आपकी डिक्लेरेशन का कोई इतना मसला नहीं है, आप उसको लिख देते हैं, वो ओके कर देते हैं। लेकिन अगर आप $10,000 या उससे ज्यादा किधर लेके आ रहे हैं तो आपको प्रायर डिक्लेरेशन जरूरी होती है, आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए उसकी कि आप किस मद में लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं। और इसका जो बेहतरीन तरीकेकार है वो ये पास ट्रैक ऐप है, क्योंकि आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसमें आपको डिटेल सारी मेंशन करनी पड़ेगी, और अगर आप इसको नहीं करते हैं और कल को आप अपनी टैक्स रिटर्न में या आप कोई बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं, इसमें वो आपसे पूछते हैं जी कि आपके पास पैसे कहाँ से हैं, तो आप उसमें रूटीन में कहते जी मैं तो पैसे बाहर से लेके आया था। तो बाहर से पैसे लाने का जो मामला है ना वो अब खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि कैश इन हैंड जब आपके पास होगा, जब आपने लेके आना है तो आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अगर आप जो है वो बाहर से डायरेक्ट फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं तो इनकम टैक्स 2026 का जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसके अंदर जो है ये बात उन्होंने कंपलसरी कर दी है कि अब आपने टैक्स रिटर्न में उस शख्स का नाम बताना है, आपने सारी डिटेल बतानी है कि वो शख्स कौन है जिसने आपको जो है वो पेमेंट भेजी है, वो उस शख्स का नाम बताना है, उसका एंटीन बताना है, उसका अपने साथ रिश्ता बताना है कि वो कौन बंदा है जिसने आपको जो है वो फॉरेन रेमिटेंस भेजी है। अब इसमें बहुत से लोग हैं जिनको कंपनीज भेज रही हैं जिनका पाकिस्तान से कोई तलक नहीं है, कोई फॉरेन इनकम ले रहा है, कोई फॉरेन सैलरी ले रहा है, कोई फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, कोई किसी के कहने के ऊपर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस आपको भेज रहा है कि यार ये मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ या मेरी फैमिली को दे देने या किसी और को दे देना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, अब उनके पास इतने रिसोर्स हैं, उनके लोग इस तरह नहीं है कि वो जाके बैंक अकाउंट्स को तो ऑपरेट करें और सारे मामला को देखें। वो मोस्टली ये होता है कि किसी एक आधे बंदे के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं और फिर वो आगे जाके मुख्तलिफ लोगों को जो है वो उसको जो है डिस्पर्स कर देता है। फिर आप जो है वो आज़ाद हैं कि आप उसको किसी भी बैंक अकाउंट में जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें होंगी। लेकिन ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से है, ये चेंज हो चुका हुआ है, आपने इसको प्रोसीजर को फॉलो करना है, अदरवाइज आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं। क्योंकि बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अब जो लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, और जो लोग समझते हैं उनके लिए किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि इल्म को जब हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।